हाँ भाई, बर्तन मैंने भी धोए हैं। तो मैंने कहा आपको भी ये चीज़ें बतानी चाहिए ताकि आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तब 1 साल गुजार लोगे ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके आते हो यूके से और आपको यहाँ पर क्या चीज़ें दिखने को मिलती हैं। ये मैं वीडियो बेसिकली इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे ना सितंबर इनटेक के स्टूडेंट अभी मिले हैं, ठीक है, अभी भी 2 मिले थे। तो वो सब यही बोलते हैं कि हम इस यूट्यूबर को देख कर आए हैं, कोई कहता है हम इस इंस्टाग्राम वाले बंदे को देख कर आए हैं, ठीक है। तो मतलब हर बंदा किसी ना किसी को देख के आता है और ओबियसली उनमें क्या देखता है कि यार इस बंदे की लाइफ कैसी है, इसके पास गाड़ियाँ हैं, इसके पास वॉचेज़ हैं, ठीक है, यह बंदा इतने पैसे कमा रहा है। हर बंदा ये बताता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, ठीक है, पर आवर कितना कमा रहा हूँ, पर मंथ कितना कमा रहा हूँ, पर वीक कितना कमा रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये देखते नहीं हो कि उन लोगों को यहाँ पर 3-3 4-4 साल हो गए, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये देखते हो कि वो फ़िलहाल कितना कमा रहे हैं, ठीक है, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितने ट्रिप्स पर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मुझे बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेस की, ठीक है, और आप लोग क्या क्या चीज़ें फेस करोगे, ठीक है। इन रियल क्या होता है जब आप यहाँ पर लैंड होते हो, क्या सोच कर आते हो और क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई आप क्या सोच कर आते हो और यहाँ पर आके आपके साथ क्या होता है, ठीक है। आप लोग सोच कर आते हो कि यार यूके पहुँचेंगे, ठीक है, पहुँचने के बाद यहाँ पर जॉब अप्लाई करेंगे, हफ्ते में जॉब मिल जाएगी। जॉब करने के बाद भाई आप जितने पैसे बनाओगे, ठीक है, पहले फ़ीस उतारोगे, फ़ीस उतारने के बाद आप घर से जो मल्टीप्लाई करके आते हो ना कि 12 पर आवर तो मिलता ही है, ठीक है। 12-12 घंटे की शिफ्टें करें, 7 दिन शिफ्ट करें तो तकरीबन 3,000-3,500 तो बन ही जाता है। हर बंदा ये कैलकुलेशन करके आता है, जिसका छोटा मोटा बंदा पार्टनर यहाँ पर होता है ना, लाइक कोई दोस्त वगैरह होता है, तो वो उसको बताता है ये चीज़ें। तो अब वो बताता है उसको अपनी चीज़ें कि भाई मैं कितना कमा रहा हूँ, उस हिसाब से आप भी मल्टीप्लाई करते हो। मैंने भी यही किया। तो 3-4 महीने में मैंने क्या किया कि फ़ीस उतारी और उसके बाद मैंने फिर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, ठीक है, आने से पहले ही। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे सोच के आते हो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मुझे ना पिछले 1-2 वीक से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, जो पुराने हैं, जिनको 1-1 2-2 साल हो गए हैं और जो मुझे थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लाइक काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। तो वो मेरे साथ चिट चैट कर रहे थे, तो उन्होंने भी मुझे अपनी ना आते ही जर्नी बताई कि यार हमने ये सोचा था, तो आने से पहले तो 3,000 सोचा हुआ था, वो नहीं बना। और उसके बाद काफ़ी लोग थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जी ऐसे जॉब लेनी है, ऐसे जॉब लेनी है। तो मैंने कहा यार आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ उनकी बातें, ठीक है, कुछ अपनी बातें, ताकि आपको ना आइडिया हो सके कि बेसिकली रियलिटी है क्या, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त यूके पहुँचे हैं, ठीक है, पहले दिन यूनिवर्सिटी गए हैं। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आकर घर बैठे हैं, खाना खुना खाया। अब यहाँ पर ना आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ, ठीक है, 2 साल हो गए हैं। तो मैं हमेशा अगर कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट मेरे से बात करते हैं, तो मैं उनसे पहले यही पूछता हूँ कि आपका बच्चा कैसा है, ठीक है। अगर तो वो सोल है, ठीक है, वो किसी के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकता, तो उसको यहाँ ना भेजो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई इसी का ही काम है। इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका किसी से बात करना, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैं ना कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ना इस बात से शर्म आती थी कि किसी को जाके कहूँ कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। तो मैं घर बैठ के ना ऑनलाइन अप्लाई करता था। अब मैं आपको वो स्टोरी बता रहा हूँ जो हर स्टूडेंट यहाँ करता ही करता है, ठीक है। हाँ, अब मे भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनको देखकर आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा, लेकिन मेरे टाइम के ऊपर ना 2-3 ही यूट्यूबर्स थे और वो भी कुछ ज़्यादा वीडियोज़ बनाते नहीं थे। दैट्स वाई मैंने सोचा था कि मैं भी आके ना यहाँ वीडियोज़ बना दूँ। तो सीन ये है कि घर बैठ के ना मैं 2 जॉबें अप्लाई करता था या 4 मैक्सिमम, वो भी मैकडोनल्ड में, सबवे में या केएफसी में। वो अप्लाई करने के बाद मैं लगाता था मूवी, आराम से मूवी देखता था, घर वीडियो कॉल करता था, नीचे जाके खाना बनाता था, खाता था। इस तरह मैंने ना महीना ज़ाया किया, ठीक है। और मेरा जो दोस्त था, ठीक है, वो दूसरे दिन से जाके जॉब पे खड़ा हो गया, ठीक है, और रेगुलर जॉब करता रहा पूरा मंथ। हाँ, ये था कि कहीं उसने हफ़्ता की पसंद नहीं आई, वो माशाल्लाह ना मौजी बंदा है। एक जगह गया, हफ़्ता की पसंद नहीं आई, छोड़ दी। दूसरी जगह किया, 2 हफ़्ते की पसंद नहीं आई, छोड़ दी। उस टाइम पे जॉब्स काफ़ी थी, ठीक है। तो हालांकि जनवरी इनटेक था, जनवरी इनटेक में बेसिकली इतनी जॉब होती नहीं है जितनी उस टाइम पर थी। ये 2022 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने महीना ऐसे ही ज़ाया किया, ठीक है। ज़ाया होने के बाद में मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि यार जेब में सिर्फ 5 पाउंड रह गए हैं, अब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर बेसिकली आपकी जो है ना वो लाइफ की एक स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। वो स्टोरी मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके बताता हूँ। आपने बेसिकली सोचा आता है जो आपके दोस्त यहाँ पर होते हैं या जो यूट्यूबर है आप उनको देख कर आते हो,
तो वो आपको ये बातें बताते हैं जी आओ 12 पाउंड या 14 पाउंड पर आवर मिलेगा, इतने घंटे काम करो। लेकिन जब आप लैंड करते हो ना, अभी कल एक लड़का था, उसने मुझे बताया, कहता कि मेरे यहाँ पर दोस्त काफ़ी अच्छे थे, सीनियर से बेसिकली, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे जॉब्स है, माइंड तैयार करके आओ, ये करना है ये करना है। उसने आगे सिक्योरिटी बैज अप्लाई किया और 3-4 दिन कहता मैं जॉब ढूंढने गया हूँ, ठीक है। फिज़िकली बेसिकली उसको चाहिए थी कैश इन हैंड के लिए, ठीक है। तो वो कहता मुझे नहीं मिली, तो मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, ठीक है। कहता है कि मैंने जी उबर का अपना अकाउंट लिया और काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद कहता 3-4 महीने ना, जब मुझे लत लग गई है, 1 हफ़्ते के अंदर 3-4 महीने में लगातार वो करता रहा हूँ, बड़ा अच्छा काम गया है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी सिक्योरिटी शुरू की, 1-2 बार हाथ हुआ, पैसे नहीं मिले, लेकिन स्टिल करता रहा और अब मेरा जो दिल है ना वो सिक्योरिटी में लग गया। तो बात वही है कि अगर आपको कोई बताने वाला है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर बताने वाला नहीं है, फिर जो खज्जल ख्वारी है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते। फिर क्या हुआ कि भाई मैं घर से निकला हूँ, ठीक है। घर के पास एक दुकान थी, वहाँ पर गया हूँ तो एक बंदा मिल गया। उसने मुझसे खुद पूछा कि भाई काम चाहिए। मैंने कहा भाई काम चाहिए। भाई वो अपने घर ले गया, घर ले जाकर उसने कहा जी ये पूरा घर है, इसको साफ़ करो। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो मुझे उस लड़के ने बोला कि अहमद भाई आपने ना बड़ी मज़े की लाइफ गुजारी है, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि जी टफ़ लाइफ क्या आती है। तो मैंने कहा आपको बताता हूँ कि टफ़ लाइफ क्या आती है। मैंने उसको भी बताया तो बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा आपको भी ये चीज़ें बतानी चाहिए ताकि आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो भाई वो घर लेके गया, उसने कहा जी पूरा घर साफ़ करना है। अब मुझे नहीं पता था घर साफ़ से क्या मुराद है। तो फिर जब उसने मुझे कहा ना जी ये नया लैंडलॉर्ड आ रहा है, उसके लिए घर रेडी करना है, भाई यकीन मानो पूरा दिन उसने मुझसे ना काम करवाया। और ना मैं अपने लैंडलॉर्ड से पूछ के आया था कि ये काम अगर करूँगा तो इसके कितने पैसे हैं। उसने मुझे बताया कोई 150-200, ठीक है। मेरे माइंड में था चलो 100 भी दे देगा। जब मैंने काम किया ना, उस बंदे ने मुझे कहा जी 25 पाउंड। मैं उससे बार बार जब पूछता था ना पैसे कितने देगा, तो वो मुझे बार बार यही बात कहता था कि मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। बंगाली था। तो मैंने 3 बार पूछा, उसने तीनों बार हंस के ना रिफ्यूज़ कर दिया। तो खैर काम चाहिए था, मैं भी करता रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे भाई उसने मुझे 25 पाउंड दे दिए। उसने कहा जी कैश का यहाँ पर यही रेट है। तो यकीन मानो वो पहला दिन था यूके का, ठीक है, जब मैं शायद रोया था काम की वजह से। तो खैर उसने मुझे चुप शुप कराया, बात कोई 50-60 पे ख़त्म हुई। उसने कहा जी कल से नहीं आना, आज ले लो जो लेना है और दैट्स इट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे दोबारा मैं उसके पास गया। ओबियसली मुझे काम चाहिए था। फिर मैं क्या करता था, पहले उससे बात ख़त्म करता था, भाई इसके कितने पैसे देगा, इसके कितने पैसे देगा। पूरा घर जो था ना वो मैंने सीधा कर दिया। तो मतलब बहुत एफर्ट की, क्या क्या किया वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। लाइक उसका कारपेट फाड़ा, वॉशरूम तोड़ा, लाइक जो उसने बोला वो मैंने किया। नेक्स्ट डे फिर एक शॉप थी, उसके साथ गया। भाई उसने कहा जी ये लोया बड़ी सी एक मर्सिडीज़ बैंस थी, कहता है इसके अंदर लोड करो। भाई वो पूरा मैंने लोड किया। उसके साथ जहाँ कबाड़ी का यहाँ पे सिस्टम होता है आउट ऑफ द सिटी, ठीक है, वहाँ गए, वहाँ जाके अनलोड किया। उसके बाद फिर घर आया, उसने मुझे कुछ 30-40 पाउंड दिए, ठीक है। तो इस तरह के छोटे काम जो है ना वो आपको करने पड़ते हैं जब आपके पास जॉब नहीं होती, ठीक है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं बस क्या ही वहाँ पर है, ठीक है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो आपने ये किया आता है कि जाके यहाँ इस जॉब पे अप्लाई करूँगा, इस जॉब पे करूँगा। यार तकरीबन ना 20% ऐसे लोग होते हैं जिनका जक आते ही लग जाता है। लाइक फ्रॉम द सेकंड डे उनको जॉब मिल जाती है। जैसे मेरे दोस्त है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि काम मिल जाता है लेकिन आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है। और ये ना डिपेंड भी करता है कि उस टाइम पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लाइक अभी एंड ऑफ द ईयर है तो इस टाइम के ऊपर ना न्यू ईयर वगैरह है तो वेयर हाउसेज़ में बहुत होती है। हर जो खाने पीने वाली जगह है वहाँ पर बहुत जॉब होती है, ठीक है। लाइक फास्ट फूड चेन्स में बहुत होती है। हर जगह डबल काम होता है। लेकिन जनवरी के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये बस देखना पड़ता है, आपको सर्च करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं भाई सोच कर आओ। फिर उसके बाद मैंने कुछ चिकन शॉप्स थी वहाँ पर काम किया। फिर चाय वाला था वहाँ पर काम किया। भाई बर्तन मैंने भी धोए हैं, ठीक है। उसके बाद चाय के भी धोए हैं। उसके बाद वो जहाँ चिकन शॉप पर गया हूँ वहाँ भी किया। तो मतलब बहुत सारे काम मैंने भी किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये देखकर मोस्टली जो मैंने देखा गलती करते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको देखकर आए थे तो बाद में ऐसे ऐसे हो गया। तो यार आपको बेसिकली ग्राउंड रियलिटी पहले देखनी चाहिए। तो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसको करो, लेकिन आप उसकी पुरानी वीडियोस देखो, उसमें वो देखो कि भाई उसने फीसेस अपनी कैसे उतारी हैं, कहाँ कहाँ काम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको ना यहाँ आके हेल्प आउट करेंगी, क्योंकि आप सोच के कुछ आते हो, फिर यहाँ आके जब आपको काम नहीं मिलता फिर आप कहते हो गलत डिसीजन ले लिया। तो कम से कम 1 साल तो आपको अपने पाँव पे खड़े होने को लग जाता है। कम से कम 1 साल लग जाता है आपको
ये देखते देखते कि जी अच्छा अब मुझे पता लग गया रूल्स क्या हैं, काम कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे कहाँ काम करना है, कितना करना है, तो ये हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, आते ही नहीं आती, ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताता हूँ कि शुरू कैसे करना है और बाद में उसको एंड कैसे करना है। जब 1 साल गुजार लोगे ना, उसके बाद आप ऐसे ही हो जैसे वो अपने घर में हो, क्योंकि यहाँ पर खाना बनाना भी खुद है, खाना भी खुद है, लाना भी खुद है, सब कुछ खुद करना आता है, तो इट्स क्वाइट टफ, ठीक है। तो जो ये चीज़ें कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं, तो फिर भाई आप लोग यूके के लिए आ सकते हो। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, खास तौर पे 1-to-1 सेशन आपको चाहिए, मेरे साथ डिस्कस करना है, कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, तो उसका लिंक जो है वो मैंने नीचे बायो में दिया, आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। आजकल मैसेजेस बहुत होते हैं और मैं खुद भी बिजी होता हूँ, अभी भी जिम जा रहा था तो मैंने कहा रास्ते में यार वीडियो बना लेता हूँ, तो दैट्स पे थोड़ा रिप्लाई कम कर रहा हूँ, दैट्स पे मैंने 1-to-1 सेशन रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो के अंदर लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।